दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा धर्म है जिसकी पवित्रता, पावनता और स्वच्छता से कोई इनकार नहीं कर सकता। विश्व के समस्त धर्मों में ब्रह्मचर्य को एक पावन और पवित्र धर्म माना गया है। जीवन में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर अन्य कोई साधन क्या हो सकता है। मित्रों, एक सच्चे ब्रह्मचारी में अपार बल, अमित शक्ति और प्रचंड पराक्रम का भंडार प्रकट हो जाता है। जो व्यक्ति विशुद्ध भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह पूज्यों का भी पूज्य बन जाता है। मित्रों, कुछ लोग कई सालों से ब्रह्मचर्य नष्ट करते आए हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला पड़ जाता है और मानसिक स्थिति भी कमजोर पड़ जाती है। चक्कर आने लगते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और 2-3 दिन में ठीक होना चाहते हैं। आप जो अपने शरीर की धातु को कई सालों से 8-10 सालों से नष्ट करते आए हो, एक दिन में 2 से 3 बार हिलाते आए हो, तो वो क्या 2-3 दिन में ठीक होगा? इसके लिए आपको कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा और अपनी जीभ पर और इंद्रियों पे पूरा काबू रखना होगा और इन सब चीज़ों से बचना होगा, जैसे कि मांस, शराब, सिगरेट, अंडा और खट्टी चीज़ें। ये सभी चीज़ें हमारी इंद्रियों को प्रभावित करता है। मित्रों, नौजवान लड़के लड़कियां यदि इन पदार्थों का सेवन करते हैं और साथ उठते बैठते हैं तो ये उसी प्रकार खतरनाक है जैसे सूखे पत्तों को आग के पास रखना। मित्रों, शराब और मांस के सेवन से खून गर्म हो जाता है और खून के गर्म होने से कामुकता बढ़ जाती है और वह गलत क्रिया कर बैठता है। दोस्तों, मुनिजन नादान नहीं थे। उन्होंने शास्त्रों में मनुष्य को वही आहार करने को बताए हैं जो मनुष्य को सुखमय जीवन दे सके, जिसको खाने से अपना जीवन पवित्र और निरोगी रखकर प्रभु को पा सकें। लेकिन मित्रों, आजकल बालक बालिकाएं विषयों की आग में कूद पड़े। हर प्रकार की वासनाएं इस वक्त चढ़ी बढ़ी हैं। 10 वर्ष के बालक बालिकाओं को संसार का पूरा अनुभव है। मित्रों, अगर आप लोग मानव तन का सच्चा सुख पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपना तन और मन प्रभु के चरणों में लगा दो। दोस्तों, जो लोग अपने वीर को मनोरंजन के लिए नष्ट करते हैं ना, वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आज आपको एक बूंद वीर की कीमत पता चलेगी। दोस्तों, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जब हम पूरी तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं, लगभग 40-45 दिन में हम 35 से 40 किलो भोजन करते हैं, तब जाके 800 ग्राम रक्त बनता है और उस 800 ग्राम रक्त से मात्र 15 से 20 ग्राम वीर बनता है। और एक बार ब्रह्मचर्य नष्ट करने से संभोग से 15 से 20 ग्राम वीर का नाश होता है। यानी कि 40 दिन तक आपने जो कुछ भी खाया वो 4 मिनट में सब कुछ नष्ट। ये कहाँ की बुद्धिमानी है। दोस्तों, वीर के संयम से शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन लोगों ने ओज का नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। दोस्तों, आप जहाँ जहाँ किसी के जीवन में कुछ विशेषता देखें, जैसे चेहरे पे तेज, वाणी में बल, कार्य करने में उत्साह, वहाँ समझो कि वीर का ही चमत्कार है। उस व्यक्ति ने अपने वीर क्षण को रोक लिया है। दोस्तों, एक बूंद वीर से आप एक इंसान को जन्म दे सकते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बूंद वीर में कितनी शक्ति है। परंतु कुछ लोग केवल कुछ समय के सुखावास के लिए 30 दिन की कमाई को बर्बाद कर देते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है। संभोग का आनंद लेने से पहले मानव खुद को शेर समझता है। संभोग के बाद डरी हुई बिल्ली बन जाता है, सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपने शरीर की ऊर्जा निकाल दी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे ब्रह्मचर्य नष्ट करने के बाद, हिलाने के बाद पश्चाताप ना हुआ हो। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपना वीर बचा के रख लिया, फिर उसका ओज बहुत विशाल रूप ले लेता है। फिर कोई भी कठिन काम, दिव्य माने जाने वाली हर वस्तु उसके लिए आम हो जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सूक्ष्म रूप ले लेती है। दोस्तों, इस आश्चर्यजनक शक्ति को सर्प की मणि की तरह कहा जा सकता है। कहते हैं, सर्प जब अपनी मणि खो देता है तब उसकी देह निर्जीव जैसी हो जाती है। मनुष्य की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। वह जितना इस सार तत्व का उपयोग करता है उतना ही दुर्बल और कमजोर बनता चला जाता है। संयम अर्थात शक्तियों का संयम, असंयम अर्थात सामर्थ्य की बर्बादी आलम्बन करने वाला एक दिन दिवालिया बन जाता है। और जो थोड़ा थोड़ा बचाता रहता है उसकी संपदा समय समय पर अनेक सुविधाएं प्रस्तुत करती रहती है। दोस्त, अगर आप 1 साल तक कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 1 साल में 1 बार भी नहीं हिलाते हैं, 1 बूंद वीर नष्ट नहीं करते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आइए जानते हैं। नंबर 1, मित्रों, आपको अपने शरीर में बल का पूरा अनुभव होगा।
जो आम लोगों के शरीर में बल बढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर रहे हो, तो उन लोगों से बल आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा। नंबर 2 पे मित्रों, आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और स्वप्न दोष भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 1 साल वीर रक्षा के बीच में अगर स्वप्न दोष हो जाता है तो क्या करें। मित्रों, स्वप्न दोष होना और जानबूझकर वीर नाश करना दोनों में बहुत फर्क है। स्वप्न दोष हो जाता है तो कोई बात नहीं, स्वप्न दोष एकदम से ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। बस इतना ध्यान रहे अपने मन के गलत विचारों द्वारा कोई गलत क्रिया ना होने पाए। स्वप्न दोष से छुटकारा कैसे पाएं, इस पे मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों, गुस्सा आना, डर लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग 1 साल तक वीर रक्षा में सफल हो जाते हो, 1 साल में एक बार भी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करते हो, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको जिंदगी भर जुखाम, खांसी, बुखार, जितने भी छोटे मोटे रोग हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी रोग वीर की कमी से ही होते हैं। इसीलिए आप सब लोग वीर की रक्षा कीजिए, वीर आपकी रक्षा करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप सबसे पहले देख सकें। जय श्री राम।